नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का एस गार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने जयपुर ज़िले का दोस्तों पार्ट 1 देख लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने दोस्तों बहुत सारी जानकारी जयपुर के बारे में प्राप्त करी है। जितने भी दोस्तों पर्यटन स्थल हैं, मंदिर हैं, उन सभी के बारे में जाना है। जयपुर के संस्थापक कौन थे, जयपुर के वास्तुकार कौन थे, उन सभी के बारे में हमने जाना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों जयपुर ज़िले के प्रमुख किले और दुर्ग हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अन्य जो भी जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो जयपुर जिले के प्रमुख किले या दुर्गों की हम बात करें, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बनेगा सबसे पहले जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग दोस्तों जयपुर के अंदर है और चिल्हे का टीला एवं संकट मोचक दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। चिल्हे का टीला भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों चिल्हे नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों, चिल्हे का टीला एवं संकटमोचक दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ दुर्ग जयपुर का निर्माण यानी कि इसका निर्माण जयगढ़ दुर्ग का 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में दिया गया। जयगढ़ दुर्ग को दोस्तों वर्तमान स्वरूप या हम कहें कि जीर्णोद्धार किसने करवाया, 1726 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया इसका जीर्णोद्धार। जयगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य, और दोस्तों ये विद्याधर भट्टाचार्य ही जयपुर शहर के वास्तुकार भी थे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चिल्ला का टीला नामक पहाड़ी पर करवाया गया था। दोस्तों, इसी कारण इसको चिल्ला का टीला एवं संकटमोचक दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों, चिल्हे नामक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर भी इस दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग पड़ा। यह दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना मिर्जा राजा जयसिंह ने स्थापित करवाया था। तोप ढालने का कारखाना से मतलब है दोस्तों यहाँ पर तोपों का निर्माण किया जाता था। तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था ये, जो कि दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने ही स्थापित करवाया था। इस कारखाने में सवाई जयसिंह ने जय बाण, इस जय बाण तोप को कहा जाता है दोस्तों रणबंका तोप भी इसको कहा जाता है। ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है, और इसको दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में रखा हुआ है। वर्तमान समय में भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ये जयबाण या रणबंका तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप। जयबाण तोप की नाली की लंबाई है दोस्तों 20.2 फुट। जयबाण तोप को एक बार चलाया गया तो उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों में महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। दोस्तों पशु पक्षी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस समय पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा खत्म हो गए थे, और महिलाएं जो थी उनका दोस्तों मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज मतलब गर्भपात हो गया था, तथा उसका गोला चाकसू में गिरा था जहां गोलेराव नामक तालाब बन गया था। दोस्तों, इसमें एक और लघु दुर्ग विजयगढ़ी दुर्ग है जहां पहले राजकीय खजाना में कैदियों को रखा जाता था। विजयगढ़ी के पास ही तिलक की तिबारी स्थित है, जिसके चौक में जयबाण तोप रखी गई है। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है जिसे दिवा बुर्ज कहते हैं। यह सबसे ऊंचा बुर्ज है। दोस्तों, दिवा बुर्ज सबसे ऊंचा बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे अगर हम बात करें उनकी, तो वह है डूंगर द्वार, भैरू द्वार तथा अवनी द्वार। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कछवाहा वंश का दफिना यानी कि राजकोष जिसको हम कहते हैं या धन दौलत इस दुर्ग में रखा हुआ था। आमेर के जो राजा थे दोस्तों उनका वंश था कछवाहा वंश, और उस कछवाहा वंश का दोस्तों जो राजकोष धन दौलत थी वो इस जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई थी, जिसकी खुदाई एवं खोज 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आमेर के किले के बारे में। तो अंबावती नगरी या अमरीशपुर या अंबर दुर्ग आदि के उपनामों से प्रसिद्ध आमेर के किले का निर्माण दोस्तों 1150 ईस्वी में दुले राय ने करवाया था। दोस्तों, इसका पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यहाँ प्रसिद्ध मावठा जलाशय एवं दिलाराम बाग स्थित है। आमेर के किले या दुर्ग के अंदर दोस्तों यहाँ पर मावठा जलाशय और दिलाराम का बाग स्थित है। आमेर किले में प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आमेर दुर्ग में शीला देवी का मंदिर है, शीश महल है, सुहाग मंदिर है, मावठा झील है, भूल भुलैया है, केसर क्यारी है, दीवाने आम, दीवाने खास महल आदि दोस्तों प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल आमेर के किले के अंदर इस दुर्ग के अंदर स्थित हैं। आमेर किले के जनाना देहरी भाग में रानी माताएं और राजाओं की रानियां रहती थी। दोस्तों, आमेर किले का जो भाग है जनाना देहरी भाग, उसमें दोस्तों रानी माताएं और राजाओं की रानियां रहती थी। आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, 2013 के अंदर आमेर दुर्ग को यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल की सूची है उस लिस्ट में दोस्तों आमेर के किले को स्थान मिला। इसके बाद हम बात करेंगे नाहरगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ किले की।
नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों के डर से करवाया था दोस्तों। पहले दोस्तों आपको पता है राजस्थान में मराठों का बहुत ही ज़्यादा आक्रमण हुआ है, तो उन मराठों के डर से या मराठों से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग या किले का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण एवं वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने 1867 ईस्वी में करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनामों की बात करें कि अन्य किन नामों से नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, तो जयपुर का मुकुट नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ जिसका मूल नाम है जयपुर ध्वजगढ़, मेठड़ी का किला, सुलक्षण दुर्ग, टाइगर किला, महलों का दुर्ग आदि नामों से दोस्तों नाहरगढ़ किले को जाना जाता है। इसका नाहरगढ़ नाम लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है दोस्तों। एक लोक देवता हुए हैं नाहर सिंह भोमिया, उनके नाम पर इस नाहरगढ़ दुर्ग का नाम पड़ा है, जिनका स्थान किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है दोस्तों। यानी कि इस किले की दीवार के जो प्रवेश द्वार है उसमें दोस्तों इस नाहर सिंह भोमिया का चित्र बना हुआ है। नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें माधोराजपुर का किला। माधोराजपुर दुर्ग का निर्माण सवाई माधो सिंह ने फागी तहसील जिला जयपुर के माधोराजपुरा गांव में मराठों पर विजयोपरांत करवाया था। अर्थात माधो सिंह ने मराठों पर विजय पाने के उपरांत दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में सवाई जयसिंह की धाई रूपा भंडारण को बंदी बनाकर रखा गया था दोस्तों। इस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी की बेगम को पकड़कर लाने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों। जो अमीर खां पिंडारी थे उनकी बेगम को पकड़कर लाए थे दोस्तों भगत सिंह नरूका, उनकी वीरता की कहानी भी दोस्तों इस माधोराजपुर के किले से जुड़ी हुई है। इसके बाद में है दोस्तों चौमू का किला। इस चौमू के किले के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। इसको दोस्तों रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़, धारधारगढ़, सामंती दुर्ग आदि उपनामों से प्रसिद्ध चौमू दुर्ग निर्माण 1599 ईस्वी में ढूंढाड़ शैली में ठाकुर करण सिंह ने करवाया था दोस्तों इस किले का निर्माण। इस दुर्ग के पास सामोत हनुमान जी का मंदिर है। इसमें विराजमान प्रतिमा का दोस्तों एक पैर जो है वो पहाड़ी में धंसा हुआ है। यदि आप कभी सामोत हनुमान जी के गए हों और वहाँ पर दोस्तों आपने वीर हनुमान जी के दर्शन नहीं किए हैं तो ज़रूर जाके आइएगा दोस्तों। वहाँ पर उस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वीर हनुमान जी की, उसका एक पैर दोस्तों पहाड़ी के अंदर धंसा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है और इसे वीर हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों इस मंदिर से थोड़ी ही दूर 7 से 8 किलोमीटर या कहें लगभग 10 किलोमीटर दूर ये चौमू का किला स्थित है। इस चौमू के किले का निर्माण दोस्तों 1599 में ठाकुर करण सिंह ने करवाया था और इसको दोस्तों धारदारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है। धारदारगढ़ स्थित है तो चौमू के अंदर, और किस किले को कहा जाता है? चौमू के किले को। इसके बाद में है दोस्तों जयपुर जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1980 में की गई थी। इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क एवं देश का तीसरा बियर रेस्क्यू, दोस्तों नाहरगढ़ के अंदर भारत का तो दूसरा बायोलॉजिकल पार्क एवं देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। बियर रेस्क्यू मतलब है दोस्तों भालू संरक्षित केंद्र। यह राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क है। यह अभ्यारण्य जंगली सुअर, काला भालू, चीतल, बघेरा, सांबर, चिंकारा, हिरण आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इस अभ्यारण्य में मुख्यतः 2 वन पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य लंगूरों, जंगली बिल्ली, भेड़िया, जरक, बघेरा, नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था दोस्तों। जमुआ रामगढ़ को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके बाद में है संजय उद्यान मरगवन। संजय उद्यान मरगवन यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर के शाहपुरा के निकट स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। यहाँ पर नीलगाय, चिंकारा, चीतल आदि वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों जयपुर जंतुआलय। तो दोस्तों जयपुर जंतुआलय की अगर हम बात करें तो यह जंतुआलय राजस्थान एवं देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। यह जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 ईस्वी में जयपुर के रामनिवास बाग में महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा की गई थी। यहाँ पर मगरमच्छों एवं घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर हाल ही में बाघों का प्रजनन भी किया गया है दोस्तों। इसके बाद में है अशोक विहार मरगवन।
अशोक विहार मृगवन की स्थापना 1986 में जयपुर में विधानसभा भवन एवं सचिवालय के पास विकसित किया गया था दोस्तों। इसके बाद में है कुलिस स्मृति वन। कुलिस स्मृति वन की अगर हम बात करें तो इस कुलिस स्मृति वन को झालाना वन क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसमें जीरोफिटिक गार्डन से मतलब है दोस्तों जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनको इसमें लगाया गया है। इको टूरिज्म पार्क, थायरोफिटिक गार्डन एवं होलिस्टिक वेलनेस पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके बाद में है जयपुर के प्रमुख उद्यान। तो जयपुर के प्रमुख उद्यानों में आता है दोस्तों रामबाग। रामबाग को 1836 ईस्वी में बनाया गया था। रामबाग को केसर बडारण का बाग भी कहा जाता है। विश्व वृक्ष उद्यान। इस उद्यान की स्थापना झालाना डूंगरी पर्वतीय अंचल पर विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च 1986 में की गई थी दोस्तों, विश्व वृक्ष उद्यान की स्थापना। इसके बाद में है सिसोदिया रानी का महल एवं बाग। इसका निर्माण 1730 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय की सिसोदिया रानी के लिए किया गया था। ये सिसोदिया रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये सिसोदिया वंश की थी। इसके बाद में है मांझी का बाग। इसका निर्माण 1729 ईस्वी में करवाया गया था। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय की सिसोदिया रानी के लिए करवाया गया था। मांझी का बाग और सिसोदिया रानी महल एवं बाग दोनों ही दोस्तों सिसोदिया रानी के लिए बने हुए थे। विद्याधर का बाग, यह जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को समर्पित बाग है दोस्तों, विद्याधर का बाग। इसके बाद में है नाटानी का बाग। इसका निर्माण 1745 में करवाया गया था। रामनिवास उद्यान, इसका निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह प्रदेश का एकमात्र प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है दोस्तों। इसके बाद में है कनक वृंदावन गार्डन। यह दोस्तों आमेर के आसपास हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। इसके बाद में है जयनिवास उद्यान। यह उद्यान जयपुर में स्थित है। और सिसोदिया रानी का बाग, यह बाग भी जयपुर का पर्यटन की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें जयपुर के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थलों की, तो दोस्तों जयपुर के दर्शनीय स्थलों में हम बात करेंगे हवा महल की, जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है। 5 मंजिले हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा लाल एवं गुलाबी पत्थर से करवाया गया था। यहाँ से दोस्तों इस लाइन के अंदर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला। निर्माण किस सन में करवाया गया? 1799 में। किस शासक के द्वारा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ये आप ध्यान में रखिएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया गया था। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किन पत्थरों से निर्मित है? लाल और गुलाबी पत्थरों से निर्मित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान होना बताया है। हवा महल की जो आकृति है दोस्तों वो किसके समान बताई है? कृष्ण भगवान का जो मुकुट था उसके समान बताई है। किसने बताई है? कर्नल जेम्स टोड ने। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे दोस्तों। आजकल दोस्तों वास्तुकारों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी दोस्तों महल किले का वास्तुकार भी ध्यान रखना है। हवा महल का वास्तुकार था लालचंद उस्ताद। जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 953 खिड़कियां एवं 365 झरोके हैं। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये 5 नाम है दोस्तों, 5 मंजिलों के आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस को किस नाम से जाना जाता है? चंद्र महल। 7 मंजिले सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण 1729 से 32 ईस्वी के बीच में सवाई जयसिंह द्वारा वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में करवाया गया था। सिटी पैलेस के पूर्व के मुख्य द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं दोस्तों। जो दोस्तों सिटी पैलेस है उसका पूर्व की तरफ जो मुख्य द्वार है उसको सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। इसका प्रथम तल सुख निवास महल कहलाता है दोस्तों। सिटी पैलेस जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था दोस्तों। जयपुर जो राज परिवार था उसका निवास स्थान था दोस्तों सिटी पैलेस या चंद्र महल। सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे गए हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है दोस्तों, ये बहुत ही बड़े चांदी के 2 पात्र रखे गए थे। ये दोस्तों जयपुर के एक ऐसे शासक थे जिनको दोस्तों ब्रिटेन जाना था एक किसी पार्टी के अंदर, और वो सिर्फ दोस्तों गंगा जल ही पिया करते थे। तो उस शासक ने दोस्तों अपने लिए वहाँ पर
दूसरे देश के अंदर गंगा जल ले जाने के लिए इन दोस्तों चांदी के 2 बड़े बर्तनों का निर्माण करवाया गया था। इस कारण दोस्तों ये इतने बड़े बर्तन बनवाए गए थे कि दोस्तों जिसमें वहाँ रहने तक 1.5-2 महीने जितने भी वो रहें, वहाँ पर आराम से वो गंगा जल का पानी इतने दिनों तक का ले जा सकें। इसीलिए दोस्तों इतने बड़े बर्तन बनवाए गए जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसके बाद में हम बात करें मुबारक महल, जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है दोस्तों। एक अन्य मुबारक महल दोस्तों जिसको सुनहरी कोठी कहा जाता है, ये टोंक के अंदर है दोस्तों। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसको मुबारक महल कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों जयपुर का जल महल। मानसागर झील में स्थित जल महल का निर्माण का जो श्रेय है वो सवाई जयसिंह को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था इसी जल महल में करवाई थी दोस्तों। इसके बाद में है आमेर का महल। इसका निर्माण कछवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया था। क्योंकि हिंदू मुस्लिम शैली में इसलिए करवाया गया था दोस्तों क्योंकि आमेर के जो राजा थे उन्होंने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, यानी कि दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इसलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर के महल का आमेर के महल का निर्माण करवाया, मंदिर का नहीं। आमेर महल का निर्माण मानसिंह ने 1592 में हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया था। यहाँ पर शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शिला माता का मंदिर आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। इसके बाद में है जंतर मंतर वेद्यशाला। जंतर मंतर वेद्यशाला का निर्माण 1728 से 38 ईस्वी के बीच में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। जंतर मंतर वेद्यशाला 5 वेद्यशालाओं में सबसे बड़ी है दोस्तों। 5 जंतर मंत्र वेद्यशालाएं हैं दोस्तों जो अलग अलग स्थानों पर हैं। दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है अपने, तो वो सबसे बड़ी उन 5 में कौन सी है दोस्तों? जंतर मंत्र जयपुर वाली है दोस्तों। अन्य 4 वेद्यशालाएं जो मैं आपको बता दूं, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर, ये 5 जंतर मंत्र की वेद्यशालाएं हैं जिनमें सबसे बड़ी है दोस्तों अपनी जयपुर की जंतर मंत्र की वेद्यशाला। जंतर मंत्र वेद्यशाला को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद में हम बात करें शीश महल की, तो दोस्तों इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा आमेर के किले में करवाया गया था। इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें जयपुर के अन्य ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों की, तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, मोती डोंगरी, सर्वतोभद्र महल, पन्ना मीना की बावड़ी। ये दोस्तों पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। सामोत महल जयपुर के अंदर है दोस्तों। ये सभी जो मैं भी आपको पर्यटन स्थल बताने जा रहा हूँ, स्टैचू सर्किल, मोती डोंगरी जहाँ पर दोस्तों गणेश जी का मंदिर है, जमुआ रामगढ़ बांध, महाकवि बिहारी का महल जो कि आमेर में है, जय निवास उद्यान, प्रीतम निवास, माधव निवास, मुबारक महल, सवाई मानसिंह संग्रहालय, गेटोर की छतरियाँ, महारानी की छतरी, संगी जी का जैन मंदिर, साल्ट म्यूजियम, विज्ञान उद्यान जिसको साइंस पार्क भी कहा जाता है दोस्तों। अगर हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो साइंस पार्क, मुगल गेट, आनंद पोल जो कि हवा महल को कहा जाता है, केसर क्यारी, भारमल की छतरियाँ, रघुनाथ मंदिर जो कि जमुआ रामगढ़ में है, छपरवाड़ा बांध और विराटनगर, ये सभी दोस्तों जयपुर के अन्य दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद में हम बात करें जयपुर जिले में खनिज संपदा, तो दोस्तों यहाँ पर लोहा पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर से, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुर से निकाला जाता है। जयपुर जिले में लौह अयस्क के खाने मोरिजा, बनोला और चोमू जयपुर के अंदर है दोस्तों। लौह अयस्क के खाने मोरिजा, बनोला और चोमू जयपुर में है। काला संगमरमर भी यहाँ पर निकाला जाता है। भैंसनाला में जयपुर का काला संगमरमर निकाला जाता है। भैंसनाला जो स्थान है वहाँ पर जयपुर का काला संगमरमर निकलता है दोस्तों। अन्य खनिजों की अगर हम बात करें तो जयपुर से दोस्तों चूना पत्थर, सफ़ेद संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, कैल्साइट और डोलोमाइट आदि दोस्तों ये खनिज निकाले जाते हैं। इसके बाद में है जयपुर में प्रमुख विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जून 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। यह राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसमें राजस्थान अध्ययन केंद्र स्थित है दोस्तों। इसके बाद में है होम्योपैथिक विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2006 से 7 में की गई थी। इसके बाद में है जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का निर्माण त्रिवेणी धाम के नारायण दास जी के सहयोग से जयपुर के मंदाऊ गांव में 6 फरवरी 2002 में किया गया था।
यह राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसके बाद में है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2005 में की गई थी। यह राजस्थान का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसके बाद में है जयपुर जिले की नदियां एवं जलाशय। तो दोस्तों सांबर झील, जो कि आपको पता है जयपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, नागौर एवं अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित सांबर झील प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। वैसे तो ये झील दोस्तों 3 जिलों की सीमाएं बनाती है, नागौर, जयपुर और अजमेर, परंतु दोस्तों ये प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जयपुर जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी जयपुर द्वारा किया जाता है। अर्थात इसका सार संभाल या देखभाल कौन करता है दोस्तों? जयपुर द्वारा किया जाता है। सांबर झील जयपुर शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर जो मेन सिटी है दोस्तों, उससे सांबर झील 65 किलोमीटर दूर स्थित है। सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है। इसमें आंतरिक प्रवाह की मेंथा, रूपनगढ़, खारी एवं खंडेला नदियां आकर गिरती हैं दोस्तों सांबर झील के अंदर मेंथा, रूपनगढ़, खारी एवं खंडेला नदियां आकर गिरती हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है दोस्तों। पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी एवं प्राकृतिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों सांबर झील है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह झील प्राकृतिक झील न होकर वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित है। सांबर झील से देश का सर्वाधिक यानी कि 8.7% साल्ट उत्पादित होता है दोस्तों। सांबर झील से देश का सर्वाधिक नमक 8.7% उत्पादित होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, कितना परसेंट नमक सांबर झील से उत्पादित होता है? 8.7%। म्यूजियम साल्ट को रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। सांबर झील पर नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। सांबर झील पर जो नमक है वो किस पद्धति से बनाया जाता है? क्यारी पद्धति से। सांबर झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित हैं। केंद्र सरकार की ओर से हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी दोस्तों। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। इसके बाद में है दोस्तों बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा एवं ताला नदी भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में बेराट सभ्यता विकसित है। इस पर दौसा में माधो सागर बांध परियोजना स्थित है दोस्तों। माधो सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, दौसा और भरतपुर, यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। गंगा जो दोस्तों बाणगंगा नदी है, ये दोस्तों राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है दोस्तों 240 किलोमीटर। इसके बाद में है बांडी नदी। यह नदी जयपुर जिले में चाकसू जो है स्थान, जहाँ पर दोस्तों शीतला माता का मंदिर स्थित है, वहाँ से दोस्तों होकर गुजरती है बांडी नदी। इसके बाद में है जयपुर की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। तो दोस्तों बेराट सभ्यता जो है उसकी हम बात करेंगे। बेराट सभ्यता की खोज सर्वप्रथम इसका उत्खनन किसने करवाया? 1936 में दयाराम साहनी ने। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र बेराट है दोस्तों। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र बेराट है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। बेराट में दोस्तों 1837 में कैप्टन बर्ट थे अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने दोस्तों अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए थे दोस्तों। इस यहाँ पर कौन से शब्द लिखे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ। इस शिलालेख को वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों। जो अशोक का भाब्रू शिलालेख है वर्तमान समय में कोलकाता पश्चिम बंगाल के संग्रहालय में स्थित है दोस्तों ये। इसके बाद में हम बात करें नलियासर सभ्यता की, तो दोस्तों यह सभ्यता सांबर में है। यहाँ से प्रतिहार कालीन मंदिर एवं चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में है जयपुर की अन्य प्राचीन सभ्यताएं। तो दोस्तों जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर की है। चीतवाड़ी सभ्यता, किरोड़ोत सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं दोस्तों जयपुर के हैं। इसके बाद में है जयपुर की प्रमुख हस्तकलाएं। हस्तकलाओं का मतलब है दोस्तों हाथ से की जाने वाली कलाएं, यानी कि बगरू प्रिंट, यानी जिसको बेल बूटा की छपाई भी कहते हैं। इसमें नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्र चित्रित किए जाते हैं दोस्तों। नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्र चित्रित किए जाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू पॉटरी।
इस प्रिंटिंग को मानसिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। पद्मश्री कृपाल सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है कृपाल सिंह को ब्लू पोट्री के लिए। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ। इसके बाद में है नामदेव छिपे या सांगानेरी प्रिंट। और जयपुर की अन्य हस्तकलाओं की हम बात करें तो लाख की चूड़ियाँ जिनको मोकड़ी कहते हैं, ट्रॉफियाँ, पाव रजाई। जयपुर की पाव रजाई दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साफे, मुरादाबादी काम, लहरिया, पेपर मेसी, कोफतगिरी कला, हाथी दांत के सामान, संगमरमर की मूर्तियाँ, ये सभी दोस्तों जयपुर के अन्य हस्तकलाओं में आती हैं। जयपुर की प्रमुख अकादमियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय 1 जनवरी 1976 में जयपुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का पुस्तकालय, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसके द्वारा दोस्तों स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ये किताबें बुक्स वितरित करी जाती हैं। इसके बाद में है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय 21 मार्च 2005 को दोस्तों जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुख्यालय जनवरी 2003 में जयपुर में स्थापित। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 15 जुलाई 1969 को जयपुर में स्थापित। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1986 को जयपुर में स्थापित। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 को जयपुर में स्थापित हुई। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, 24 नवंबर 1957 को जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान संगीत संस्थान 1950 में दोस्तों जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान सिंधी अकादमी 1979 में दोस्तों जयपुर में स्थापित किया गया। इसके बाद में हम बात करें जयपुर के महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्यों की, तो दोस्तों जयपुर चित्र शैली की हम बात करेंगे। इस शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों जयपुर चित्र शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। इसमें लैला मजनू, कामसूत्र, कुरान पढ़ती शहजादी, फकीरों को भिक्षा देती नारी, हाथी घोड़ों के दंगल आदि के चित्रण मिलते हैं दोस्तों जयपुर चित्र शैली में। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। आदमकद पोर्ट्रेट का मतलब है दोस्तों जितना लंबाई आदमी की हो उतनी लंबाई का दोस्तों चित्र चित्रित करना, ये दोस्तों जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता रही हुई है। इस शैली में साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। दोस्तों साहिबराम नामक चित्रकार था, उसने ईश्वरी सिंह का दोस्तों राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र का मैंने अभी आपको मतलब बताया। ईश्वरी सिंह की जितनी लंबाई थी, जितनी चौड़ाई थी, उसी के समान दोस्तों उतनी ही लंबाई का दोस्तों चित्र बनाया गया साहिबराम के द्वारा, जो अब वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। ये जो चित्र है वो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। दोस्तों जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल माना जाता है। स्वर्णकाल से भी दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जयपुर शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। जयपुर के प्रमुख संप्रदाय की अगर हम बात करें तो प्रणामी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय, ये दोस्तों जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हैं। गौड़ी संप्रदाय का मंदिर अपने गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के अंदर। इसके बाद में हम बात करें जयपुर में मस्जिद, दरगाह या मकबरों की, तो नालीसर मस्जिद, अली साहब पीर की दरगाह है जो कि दूदू के अंदर है। ख्वाजा हुस्नुमुद्दीन की दरगाह सांबर में है। ईदगाह मस्जिद, अकबर की मस्जिद, सरगा सुलिया, ईसार लॉट आदि, ये दोस्तों ईसार लॉट, ये सभी दोस्तों जयपुर के अंदर हैं। इसके बाद में हम बात करें जयपुर की प्रमुख हवेलियों की, तो पुरोहित जी की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, चोर सिंह की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी जयपुर की प्रमुख हवेलियों में आती हैं ये। इसके बाद में है जयपुर प्रजामंडल। हिस्ट्री का पार्ट आ चुका है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो राजपूताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया। 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार एवं खादी का प्रचार करना था। बाद में जमनालाल बजाज, गांधी जी के पांचवें पुत्र जिनको कहा जाता है, वह हीरालाल शास्त्री ने 1936 से 37 में इसका पुनर्गठन किया था दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का। विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जिसको सम्राट यंत्र कहा जाता है, जंतर मंत्र वेधशाला में स्थित है दोस्तों। क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी थी। पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ में शेर की मृत्यु कैंसर से विश्व का प्रथम उदाहरण है। नाहरगढ़ में शेर की मृत्यु कैंसर से विश्व का प्रथम उदाहरण है, यानी कि दोस्तों नाहरगढ़ में शेर की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाना विश्व में ये ऐसा प्रथम उदाहरण है दोस्तों। सबसे बड़े चांदी के दो पात्र सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं प्रथम सोने के टकसाल जयपुर में है।
देश में प्रथम वर्ल्ड ट्रेड पार्क 30 जून 2005 को जयपुर में स्थापित किया गया। देश एवं राजस्थान का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है दोस्तों। एसएमएस स्टेडियम अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर है। देश का पहला वैक्स वार म्यूजियम जयपुर में है। देश में प्रथम डेंटल स्टेम सेल बैंक जयपुर में है दोस्तों। भारत का सबसे सुंदर प्रथम सिनेमाघर राजमंदिर सिनेमा जयपुर में है दोस्तों, राजमंदिर सिनेमा। देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम जयपुर में है। देश में राजस्थान का पहला हाथी गांव आमेर में है दोस्तों। हाथी गांव कहाँ पर है? आमेर में। भारत का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में है। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना गांव सांगानेर जयपुर में है। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली जयपुर में है। भारत में सबसे बड़ी ऑयल डिपो में आग लगने की दुर्घटना 29 नवंबर 2009 को जयपुर में हुई थी दोस्तों। ऑयल डिपो में आग लगी थी 29 नवंबर 2009 को, जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी आग लगने की दुर्घटना थी। ये जयपुर में हुई थी दोस्तों। राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य या सीमेंट बैंक बस्सी जयपुर के अंदर है। राज्य का पहला महिला विधि विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिराव फुले विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। बगरू का युद्ध दोस्तों 1748 ईस्वी में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें माधो सिंह विजय हुए थे दोस्तों इसमें। इसके बाद में है दोस्तों तुंगा का युद्ध। यह युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में मराठा महदजी सिंधिया व प्रताप सिंह कछवाहा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें प्रताप सिंह को विजय प्राप्त हुई। दोस्तों तुंगा के युद्ध में दोस्तों मराठा थे, महदजी सिंधिया और प्रताप सिंह कछवाहा के मध्य ये युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध ये जुलाई 1787 में हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह को विजय प्राप्त हुई थी। राजस्थान का पहला कैंसर अस्पताल दोस्तों जयपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला संगीत महाविद्यालय त्रिवेणी नगर जयपुर में 2002 में स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला एवं सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कानोता बांध जो कि जयपुर में है। किसान भवन ये भी जयपुर में है। राजस्थान की पहली हाथी सफारी आमेर में और हाथी गांव आमेर में। राजस्थान का पहला पशु चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में स्थापित है दोस्तों। राजस्थान का पहला महिला पोस्ट ऑफिस ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम मनोहरपुर जयपुर में है। राजस्थान की पहली आंवला मंडी चौमू के अंदर है दोस्तों, जयपुर में। देश व राजस्थान का पहला इंदिरा गांधी का मंदिर अचरोल कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी ये भी दोस्तों जयपुर के अंदर है। अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में है। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां व औद्योगिक इकाइयां भी जयपुर के अंदर हैं दोस्तों। अर्थात दोस्तों सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां जयपुर में हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जयपुर जिला है दोस्तों। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का मतलब है शहरी जनसंख्या वाला जिला, यानी कि शहर में सर्वाधिक निवास करते हैं जयपुर जिले के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र या सीटें जयपुर के अंदर है दोस्तों। 19 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की, यानी कि राजस्थान से कितने एमएलए बनते हैं दोस्तों? राजस्थान में जयपुर जिले से कितने एमएलए बनकर जाते हैं दोस्तों? 19। और 19 विधानसभाओं के विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके नाम मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी दोस्तों जयपुर जिला है। जनसंख्या घनत्व से मतलब है दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ये दोस्तों उस जिले का जनसंख्या घनत्व या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसके बाद में है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला जयपुर जिला है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। इसके बाद में हम बात करें जयपुर में मीठे पानी की झीलों की तो रामगढ़ झील, मानसागर झील, गलताजी झील ये दोस्तों मीठे पानी की झीलें हैं जयपुर की। पन्ना मीना की बावड़ी दोस्तों जयपुर में स्थापित है। रामगढ़ बांध 2 पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर यह बनाया गया है रामगढ़ बांध। टिंडा जो मंडी है दोस्तों वो शाहपुरा जयपुर में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर में है। इसके बाद में है हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में सांबर में की गई थी दोस्तों। इसमें पूंजी में 60% केंद्र सरकार का एवं 40% राज्य सरकार का योगदान रहता है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा जयपुर में 1965 में की गई थी। जयपुर मेटल्स, इस कारखाने में बिजली के मीटर बनते हैं दोस्तों। जयपुर मेटल्स के द्वारा जो अपने बिजली के मीटर लगे होते हैं, बोर्ड जिनमें यूनिट आते हैं, वो दोस्तों कहाँ पर बनते हैं? जयपुर मेटल्स में। मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसमें लोहे के टावर बनते हैं दोस्तों। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, इस कारखाने में टीवी सेट्स बनते हैं।
कैप्सन मीटर कंपनी, इसमें पानी के मीटर बनते हैं दोस्तों। शहरों में आपने देखा होगा कि पानी के भी यूनिट आते हैं और उस पानी के मीटर कौन सी कंपनी बनाती है? कैप्सन मीटर कंपनी। इसके बाद में हम बात करें, राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्कस जयपुर में है। रेस्ता नमक, सांबर झील में वायु प्रवाह द्वारा बनाए जाने वाले नमक को ही रेस्ता नमक कहा जाता है। क्यार नमक, सांबर झील में वाष्पीकरण विधि से प्राप्त होने वाले नमक को क्यार नमक कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, रेस्ता नमक तो कहा जाता है, वायु प्रवाह नामक विधि दोस्तों होती है, वायु प्रवाह द्वारा बनाए जाने वाले नमक को रेस्ता नमक, जबकि दोस्तों वाष्पीकरण विधि से जो बनता है उस नमक को दोस्तों क्यार नमक कहते हैं। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड। कोटपुतली जयपुर के अंदर है, ये सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है। इसके बाद में है जयपुर में आयोजित महोत्सव। कौन कौन से महोत्सव हैं जो जयपुर में आयोजित होते हैं? तो तीज महोत्सव, समर महोत्सव, पुतुल समारोह है, पतंग महोत्सव दोस्तों ये भी जयपुर में आयोजित होता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हाथी महोत्सव भी जयपुर में होता है और कथक महोत्सव भी जयपुर में होता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जयपुर में आयोजित महोत्सव जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अविका नगरी या मालपुरी अविक नगरी या मालपुरी भेड़ वंश जो है अनुसंधान केंद्र वो जयपुर में है दोस्तों। मालपुरी भेड़ वंश है उसका अनुसंधान केंद्र जयपुर में है। जयपुर के महाराजा कॉलेज की स्थापना 1844 में तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन लुल्लो ने की थी दोस्तों। जयपुर के महाराजा कॉलेज की स्थापना। डोल म्यूजियम गुड़िया का संग्रहालय जयपुर में स्थित है दोस्तों। श्री संजय शर्मा संग्रहालय चौड़ा रास्ता जयपुर में स्थित है। जयपुर के रामबाग महल का वास्तुकार है दोस्तों सैमुअल स्विंटन जैकब। जयपुर का जो रामबाग महल है उसका वास्तुकार है सैमुअल स्विंटन जैकब। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया था। इसका प्रथम चरण मानसरोवर से चांदपोल तक शुरू किया गया था दोस्तों अपना जो जयपुर जिला है वो यहीं कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले जिले के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो की PDF तैयार करने में, उस वीडियो को आप तक बनाकर पहुंचाने में। तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए दोस्तों आपको इतना सा तो करना ही पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए दिया है कि दोस्तों थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।